गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक रिम्पी ब्लॉग्स। और आज है मंगलवार, तो सुबह सुबह ड्यूटी जानी है और गर्मी की छुट्टियां तो चल ही रही हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए लंच। तो यह बन रहा था बैगन और आलू की सब्ज़ी। तो बैगन में बीज तो ज़्यादा था, इसलिए उसको थोड़ी देर पानी में डाल के रख दिया था और उसके बाद फिर इसको लहसुन डाला, पहले हरी मिर्च डाली और फिर उसको तड़का लगा दिया। उसके बाद आलू बैगन को इसमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी, बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। जब वो सो के उठेंगे ना, उसके लिए बनाऊंगी। तो वो तो रोटी नहीं खाएंगे, तो अभी छुट्टी है, तो इसलिए कुछ अलग अलग बनाने की कोशिश करती हूँ, टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा पोहा जो होता है उसको फुला के धुल के रख लिया और फिर यहाँ पे सूजी को भी फुला के छोड़ दिया। उसको थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद वो फूल जाएगा, तब उसे पीसेंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी में कुछ मसाले डाल देंगे, गीला नहीं करना है, बस हल्का मसाला डाल के और इसको फ्राई कर लेंगे हम। और फिर यहाँ पर नमक भी डाल दिया था मैंने। सारे सब्ज़ी मसाले, धनिया पाउडर जो भी था, वो सारे मसाले डाल के धीरे धीरे फ्राई कर रही थी। लास्ट में जब आलू और बैगन पक गए थे तो मैंने टमाटर डाल दिया और यहाँ पर रोटी को सेक लिया था। तो रोटी बस उनके लंच के लिए, और वो खा के जाएंगे, उतना ही बनाऊँगी मैं। और ये हो गया उनका लंच पैक। और फिर उनके लिए फिर चाय बना लूँगी। वो लंच भी कर लिए, ब्रेकफास्ट मतलब कर लिए। और फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दिया और फिर मैं भी उनके साथ चाय पी लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड रखा था, तो वो सेक कर ले आई थी कि ये भी चाय के साथ अभी, मतलब जैसे कि टाइम पे पहले हो जाओ रेडी ना, तो खाने में बनता है, वरना ना फिर जल्दी जल्दी खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पर टाइम था उनके पास, तो मैंने कहा एक ब्रेड खा लीजिए। और फिर वो खा के फिर बस निकलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने झाड़ू तो सुबह लगा दिया था, तो पोछा था, तो मैंने बस पोछा लगा दिया कि बच्चे तो अभी रूम में सो रहे हैं, तो इसलिए उनके पास नहीं जाऊँगी। लाइट ऑन करने पर उठ जाते हैं, तो अभी रिलैक्स से सोने देते हैं, क्योंकि अभी छुट्टी है। चाहे बच्चों का लाइफ होती है ना, अभी आगे तो और बर्डन वगैरह हो जाता है, तो अभी लगता है ना कि बच्चों को सोने ही देते हैं। क्यों इतनी जल्दी उठाना, आगे तो फिर उनको उठना ही है, जिम्मेदारियां उठानी है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने पौधे थे, तो वो सूख जाते हैं। सुबह शाम ना 2 टाइम उनको पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शाम तक तो आते आते बिल्कुल मुरझा जाते हैं। फिर ये सुबह भी जो किसी का पानी गिरा होता है ना, तो वो बाल्टी को यूज करती हूँ, मतलब बाल्टी के पानी को यूज करती हूँ। और यहाँ पर पौधे में डाल दिया मैंने थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद फिर जो पानी डालो ना, तो एक्स्ट्रा पानी बहने लगता है। उसके बाद फिर पोछा भी लगा दे रही थी, पोछा लेके ही आई थी कि लगाना भी था। तो इसके बाद गमले को थोड़ा थोड़ा हटा के लगाने से, कभी कभी हटा के लगा देती हूँ, डेली नहीं, तो उससे क्या होता है, दाग नहीं पड़ते गमलों के पास, और आसपास उसके एरिया में साफ़ भी रहता है। तो यहाँ पर बरंडे में झाड़ू पोछा लग गया था, पूरे घर में भी झाड़ू पोछा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर कूलर था, तो कूलर के ऊपर भी गंदगी थी, तो उसी से पोछे से ना मैंने लास्ट में लगा दिया। और देखो पोछा कितना गंदा हो गया था, लेकिन इसको फिर सर्फ डाल के अच्छे से धुलने के बाद ब्रश से फिर उसको रख देंगे बाहर। और उसके बाद फिर यहाँ पर नहाने से पहले ना एक बार बाथरूम की सफाई, या ये सब बेसिन में 2 दिन पे या डेली वेज में आप कर लेते हो ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हमें मतलब अलग से कि मेहनत करनी पड़े। तो ये मेरा डेली का था कि बाथरूम में एक बार ब्रश यूज करना ही होता है, बेसिन साफ़ करना ही होता है। नहाने से पहले एक बार मैं कर लेती हूँ, तो उसे बर्डन नहीं पड़ता। अब बाकी जो कभी कभार होता है ना कि ज़्यादा मेहनत, तो वो करना तो बनता ही है। फिर मैं आ गई थी नहा के पूजा करने। तो आज मंगलवार था, तो हनुमान चालीसा पढ़ना था। और फिर बाहर जल नहीं डालते तुलसी जी में, तो बस फूल और बत्ती कर लूँगी। अपने गमले का ही फूल 1-2 आ जाते हैं, तो वही तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बाहर तुलसी जी हैं, तो वहाँ पर मैं जल नहीं डाली, और फिर दिया बस दिखला दूँगी। और फिर यहाँ बच्चों को भी मैंने उठा दिया, और उसके बाद फिर उनको रेडी करूँगी।
तो उनको ब्रश भी करवाना था और फिर उनको नहलाना था। तो डायरेक्ट जब लेट से उठते हैं ना, तो मेरा तो यहाँ काम हो गया था, मैं नहा ली थी। तो इनको भी ना मैंने ब्रश करवा के नहला के ले आई कि डायरेक्ट फिर नहा ही लो, फिर लेट हो जाता है और फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग क्रीम लगा रहे थे, तो एक दूसरे के कंपटीशन से क्रीम लगाते हैं ना। और यहाँ पर फिर मैं काजल लगा रही थी, लेकिन वो लगवा नहीं रही थी श्री। तो मैं श्री और शैला दोनों को ही लगाऊंगी। शैला को भी लगाना पसंद नहीं आता है काजल, लेकिन अभी बच्चे हैं तो और घर में रहना है, तो मैं कहती हूँ कि काजल तो लगा ही लो, घर का बना हुआ काजल होता है। तो यहाँ गर्मी से बच्चों को दाने हो जाते हैं, तो इसलिए पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए कि इससे ना दाने वगैरह बच्चों को नहीं होते, क्योंकि बच्चे घर में हो चाहे बाहर हो वो मानते नहीं हैं, खेलते हैं और पसीना बहुत होता है इन लोग को। बच्चों में आप देखना होगा जितना मतलब एक्टिविटी करते पसीना बहुत निकलता है। और यहाँ पर भी मैं बच्चों के लिए लंच मतलब ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। तो यहाँ पर सूजी फूल गया था, चूड़ा भी मैंने धुल के रखा था तो वो भी फूल गया था। तो दोनों को इकट्ठे डाल के मैं पीस लूँगी। और इसमें मैं दही डालना भूल गई थी, तो इसलिए फिर मैं फिर से लेकर आई और फिर इसमें दही को डाल के अब फिर इसमें मैं पीस लूँगी। और वो बाद में फिर नमक डालेंगे। तो पहले बस इसको फ़ाइन पेस्ट कर लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पोहा होता है और सूजी होता है, तो सूजी तो फूल जाता है, जल्दी पिस जाता है। पोहा थोड़ा सा खरा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दही डाल के पीसेंगे ना तो अच्छे से पिस जाता है। और फिर ये देखो गाढ़ा पेस्ट है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो क्या होता है ना कि चिपकने लगता है। पहले इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और थोड़ी देर ढक के रखा था। ये देखो ये ऑनलाइन मैंने मंगाया, तो ये स्ट्रॉ है, इसमें ना 2 सीधे हैं, 2 मुड़े हुए हैं और एक क्लीनर भी दिया है कि पाइप अगर आप लस्सी पिलाते हो या दूध पिलाते हो तो अंदर फंस जाता है, तो ये क्लीन भी करने के लिए दिया है। तो ये अच्छा था मेरे लिए। और क्योंकि बच्चे दूध या लस्सी, अभी तो जूस का टाइम होता है, बहुत सारे जूस पीते हैं, तो इसलिए इससे मैंगो शेक वगैरह पीने में ना ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। और अच्छे से आराम से पी भी लेते हैं और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है कि अंदर तक आपका गंदगी नहीं रहेगा। और यहाँ पर मैंने फिर बना लिया था, फ़ाइन पेस्ट किया था। फिर इसमें ना प्याज और शिमला मिर्च मैंने डाला था और कुछ नहीं डाला था। टमाटर बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा, और फिर इस समय ना टमाटर का छिलका अलग भी हो जाता है, इसलिए बस प्याज और शिमला मिर्च ही डाला था और नमक। और इसके बाद फिर इसको ढक के पकाया ना, बहुत सॉफ्ट बहुत पतला होता है, बच्चों को खाने में ना दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत आराम से खा लेते हैं। तो उनको मैंने दे दिया खाने के लिए। गरम है, अच्छा है, ये लो सेला आप भी ले लो। गरम मैंने गरम दिया था, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं था, लेकिन इन लोग को ना बहुत ठंडा चाहिए। फिर मैंने कहा कि ठंडा ठंडा खाएंगे तो फिर वो सटने लगेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा उतना टेस्ट। और यहाँ पर ना सॉस ऊपर से लगा के खाने पे अच्छा लगता है, लेकिन फिर श्री नहीं खा पाती। और फिर ये उत्पम ऐसे ही खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए। और फिर मैंने अपने लिए जब बनाया तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बनाने के लिए रख दिया था, और मैं अपने लिए भी पका लूँगी। और बच्चे लोग 1 या 2 ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, 2 ही खा पाएंगे, वो भी छोटे छोटे बना के दिया था। तो एक्स्ट्रा जो बचा था हमारा बैटर, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कि शाम में बना लूँगी, अपने हस्बैंड के लिए वो शाम को बना लूँगी। और फिर यहाँ पर मैं देखो अभी बच्चे खा रहे हैं, मोबाइल स्टार्ट कर लिए हैं। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।